बातें हैं। अभी 19 जनवरी 2026 को जो ये बांधों को बनाने का जो डिपार्टमेंट बना रखा है इन्होंने ERCP के नाम से, उनसे हम लोगों ने सूचनाएं मांगी हैं, पिछले 1 साल से मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने दी नहीं। अपीलें करने के बाद सूचनाएं दी तो उन्होंने 19 जनवरी 2026 को एक सूचना दी। उसमें केवल जो हमारे को पहले एक लेटर मिल चुका है 10,000 करोड़ की स्वीकृति का, बस वही पन्ना दिया है। उसके अलावा हमने 32 बिंदुओं में सूचना मांगी थी, उन्होंने ये कहा है कि अभी किसी भी एक भी बिंदु की सूचना सरकार के पास नहीं है, वो भी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ है। दूसरा, रेलवे से सूचना मांगी कि भाई रेलवे का अगर यहाँ से ये उठना है कि या दूसरी जगह जाना है ट्रेक, जैसा कि हम अखबारों में पढ़ते हैं चीजें आती है, तो उस आधार पर मध्य रेलवे कोटा से, मध्य जो हमारा मंडल है कोटा रेलवे, उनसे पूछा तो उन्होंने 3 मार्च 2026 को सूचना दी है। उनसे हमने 11 बिंदुओं में सूचना मांगी, उन्होंने केवल 2 बिंदुओं की सूचना दी है। उसमें भी ये लिखा है कि अभी कुछ सर्वे चल रहा है, और बाकी 9 बिंदुओं में कहा है कि कोई सर्वे या किसी तरह की कोई प्रोग्रेस अभी हमारे पास नहीं है। फिर हमने वन विभाग रणथंभौर से सूचना मांगी कि भाई आपके यहाँ से भी थोड़ा कम करना, आपके यहाँ की भी NOC जरूरी है, क्योंकि बांध आगे जब भी चलेगा जब बिजली विभाग की, वन विभाग की और रेलवे विभाग की कहीं NOC और कहीं सर्वे कुछ चीजें हमारे को पता चलती कि आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब सरकार बहुत गति से बढ़ रही है। तो वन विभाग ने, सरकार ने वन विभाग को लिखा था ऑनलाइन लेटर कि भाई आपके यहाँ हम ये इस तरह का डोंगरी जगह पे बांध कुछ बनाना चाह रहे हैं, आपको ये डाटा देने हैं, इस तरह का एक पत्र उनको ऑनलाइन दिया। वन विभाग ने अभी अक्टूबर के महीने में 2025 अक्टूबर में उनका जो वो था पत्र, उसको आक्षेप लगाते हुए, कमियां बताते हुए वापस कर दिया सरकार को कि भाई आप जो मांगना चाह रहे हैं, जो वन विभाग से जानना चाह रहे हैं, जो सर्वे या कोई NOC चाह रहे हैं, उससे संबंधित आपका पत्र ही अधूरा है। पहले आप इस पत्र में पूरी कमियां पूरी करें, फिर हम आप आगे देखेंगे। तो उन्होंने, वन विभाग ने अपने को सूचना दी थी 4 मई, अभी 20 दिन पहले। तो ये तो हो गई जिनसे सूचनाएं, जो भी चीजें चल रही हैं इनकी, लेकिन हमें पूरी तरीके से इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये झूठ भी बोल रहे हो, हालांकि मोहर लगे कागज दिए हैं इन्होंने, लेकिन हो सकता है झूठ बोल रहे हो। और अगर इनकी बातों पे भरोसा करें, इनके कागजों पे, इनकी प्रोग्रेस जो है कागजों की, उस पर भरोसा करें, तो अभी 10-20 साल बांध बनने की कोई बात शायद नहीं है। लेकिन हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। कागजों की जानकारी तो इसलिए रहनी चाहिए कि क्या चल रहा है देखे, पता तो चले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अनुशासन किसी भी आंदोलन की रीढ़ होती है। बड़े बड़े देश युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध में कैप्टन, कर्नल, कप्तान, सेना, सेनापति, सिपाही, कई सारे पद होते हैं। वहां पे कमांड चलती, निर्देश चलते हैं। यहाँ निर्देशक के रूप में आपने एक कमेटी गठित की है, जिसमें प्रत्येक गांव से 11-21 लोग बनाए हैं, और उनमें भी कोई 1-2 आदमी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया है। तो करके लगभग 75-76 गांवों की कमेटियां बनी हैं। बहुत बड़ी कमांडर, बहुत बड़ी फोर्स आपने गठित की, लेकिन कहीं न कहीं अनुशासन की पूरी जो सीख है, पूरी जो शिक्षा है, वो इस समिति में नहीं हो पाई। कोई न कोई कमी रह गई अनुशासन। उस मारे अजनोटी की जो बात आती है, हमारे कुछ साथी अभी भी बोले हैं, अजनोटी का जो भी आंदोलन रहा उसमें बहुत हद तक अनुशासन की कमी थी। जो भी करना था एक आवाज के साथ करना था। सवाई माधोपुर कूच करना था या वहीं आंदोलन को समापन करना था, जिसको हमने निर्देशक बना रखा था कमेटी को, वो कमेटी का निर्देशन होना चाहिए था। वो कहीं न कहीं चूक रही, उसका परिणाम हमें मुकदमे के रूप में मिला। हालांकि वो मुकदमा झूठा है, वो साबित खुद सरकार ने कर दिया। अगर मुकदमा सच्चा था, हमारे लोग मुलजिम थे, अपराधी थे, तो चालान पेश करते, गिरफ्तार करते, हमें जमानत का अवसर देते, चीजें करते, केस लड़ने देते, चीजें करते। कुछ भी नहीं है, वो कागज केवल वहां एक FIR दर्ज होने तक खत्म है। उस सरकार को आज नहीं कल FIR देनी पड़ेगी, लेकिन वो FIR भी जब होगी जब हमारी ये संख्या संगठित बने। आज जैसी भी, लेकिन आगे कुछ करें तो संगठित रहे। दूसरा निवेदन मेरा, जो संगठन हम